Hello students, welcome back to my channel. Today we are going to study a new chapter of the 10th class, that is a दशरमनेट बनारस, and this is very important chapter and बहुत अच्छा मैसेज मिलता है हमें इस चैप्टर से। और जो ये चैप्टर है दशरमनेट बनारस, अब देखो सरमन क्या होता है, प्रीचिंग करना, जब हम कोई उपदेश देते हैं, ठीक है। बनारस मतलब बनारस में कोई हमें एक उपदेश दिया गया है, ठीक है। तो इस उपदेश को देने वाले जो पर्सन है, जो बहुत अच्छी पर्सनैलिटी है, बहुत फेमस पर्सनैलिटी है, वो कौन है, गौतम बुद्धा, ठीक है। जो गौतम बुद्धा है वो मतलब किस, जो उनका पहले जो नाम था, गौतम बुद्धा से पहले जो नाम था वो था सिद्धार्थ गौतम, ठीक है। लेट्स बिगिन आवर चैप्टर। गौतम बुद्धा बिगिन लाइफ एज ए प्रिंस नेम सिद्धार्थ गौतम, ठीक है। जो गौतम बुद्धा थे वो एक प्रिंस के नाम, मतलब प्रिंस थे सिद्धार्थ गौतम, और नॉर्दर्न इंडिया में थे। और जब वो 12 ईयर के थे, ही वो सेंट अवे फॉर स्कूलिंग इन द हिंदू सेक्रेड स्क्रिप्चर्स। सेक्रेड स्क्रिप्चर का मतलब क्या होता है, जो रिलीजियस स्टडी के लिए भेजा गया, ठीक है। जब वो 4 साल के जब वो 12 साल के थे तो उनको रिलीजियस स्टडी के लिए भेजा गया था, ठीक है। 4 ईयर्स लेटर, मतलब 4 साल के जब वो बाद वापस आए हैं, ठीक है। जब वो 16 साल के हो गए, मतलब तो मतलब ही टू मैरी अ प्रिंसेस, तो उनकी एक शादी प्रिंसेस के साथ की गई थी, ठीक है। फिर दे हैड अ सन, फिर उनका एक बेटा हुआ, एंड लीड फॉर 10 ईयर्स एज बिफिटेड रॉयल्टी। बिफिटेड रॉयल्टी मतलब कि जैसे 10 ईयर्स तक क्या हुआ, जैसे उनका बेटा हो गया था, तो उन्होंने मतलब अपनी मैरिड लाइफ मतलब उनकी अच्छी रही, ठीक है। एट अबाउट द एज ऑफ 25, और जब वो 25 एज के हुए तो जो हमारे हेयर टू फोर का मतलब क्या होता है, हेयर टू फोर का मतलब बिफोर नाउ, इससे पहले शील्डेड फ्रॉम द सफरिंग ऑफ द वर्ल्ड, कि जैसे वो 25 ईयर के हुए थे तो इससे पहले उन्होंने कभी भी मतलब वर्ल्ड में जो सफरिंग है उसके बारे में उनको पता ही नहीं था कि वर्ल्ड में सफरिंग भी होती है, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छी लाइफ सर्वाइव की थी, ठीक है। तो उसके बाद वाइल आउट हंटिंग चांस अपॉन अ सिक मैन, तो क्या होता है जब वो हंटिंग के लिए एक बार जा रहे होते हैं तो बाय चांस एकदम वो किससे क्रॉस होते हैं, एक पहले सिक मैन से क्रॉस होती है, आपको ध्यान में रखना है, सिक मैन से, फिर एक एज्ड मैन से, उसके बाद एक फ्यूनरल प्रोसेशन जा रहा होता है, ठीक है, एक डेड बॉडी जा रही होती है इससे, एंड फाइनली अ मोंक बैगिंग फॉर आर्म्स, और एक फाइनली क्या होता है, एक जो मतलब कि एक बैगर मतलब क्या हो रहा है, भीख मांग रहा होता है। तो उन्होंने इन सीन को देखा, तो आपको ये पता होना चाहिए कि उन्होंने किस किस को देखा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, दिस साइड सो मूव्ड हिम दैट ही एट वंस वेंट आउट इनटू द वर्ल्ड टू सीक एनलाइटमेंट कंसर्निंग द सोरो ही हैड विटनेस। और उसके बाद उन्होंने जब ये सीन देखा, इससे पहले क्या उनकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन जब उन्होंने ये सीन देखा तो उनके माइंड में आया कि भाई उनको इस दुनिया में बाहर निकल के एनलाइटमेंट को मतलब पाना है। एनलाइटमेंट मतलब मोक्ष को पाना है, ठीक है, जिसमें मतलब कि नॉलेज आ जाते हैं हर इंसान को, ठीक है, क्योंकि उन्होंने इन दुखों को मतलब उससे विटनेस हो गए थे, राइट। फाइनली सेट डाउन अंडर अ पीपल ट्री, और फाइनली वो क्या करते हैं, एक मतलब यहाँ से रह गया हमारा, ही वांडर्ड फॉर 7 ईयर्स, और 7 सालों तक वो इधर उधर भटकते रहते हैं एनलाइटमेंट को पाने के लिए। फाइनली वो क्या करते हैं, पीपल के ट्री के नीचे बैठ जाते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन ये कहीं भी पूछा भी जाता है एग्जाम में कई बार कि जो गौतम बुद्धा थे किस ट्री के नीचे बैठे थे, ठीक है, पीपल का ट्री, नीम का ट्री, इस तरीके से कंफ्यूज कर देते हैं कि बंदे को भूल ही जाता है कि कौन सा ट्री था। तो ध्यान रखना, पीपल का ट्री था, पीपल ट्री, वेयर ही वॉट टू स्टे, और जहाँ पे वो मतलब कि शपथ ले लेता है कि भाई अब उसको वहीं पे बैठना है जब तक उसको एनलाइटमेंट नहीं मिलेगी, ठीक है। 7 ईयर्स तक हमें याद रखना है कि वो भटकता रहा, ठीक है। फाइनली वो एक पीपल के ट्री के नीचे बैठता है और वो डिसाइड कर लेता है कि अब वो वहाँ से बिल्कुल भी मूव नहीं करेगा जब तक उसको एनलाइटमेंट नहीं मिल जाता, राइट। एनलाइटमेंट आफ्टर 7 days ही रीनेम्ड द ट्री द बोधि ट्री, और फाइनली उसको 7 डेज के बाद, देखो इजी है याद करना, 7 ईयर्स तक तो वो भटकता है, 7 डेज में ही उसको क्या मिल जाती है, एनलाइटमेंट मिल जाती है। और जिस ट्री के नीचे, पीपल ट्री के नीचे बैठा था, उस ट्री को, क्योंकि उस ट्री के नीचे मिली है एनलाइटमेंट, तो इसलिए उस ट्री को क्या बोला गया, बोधि ट्री बोला गया, ठीक है। एंड द ट्री ऑफ विजडम, और उस अब वहाँ पे मतलब कि एनलाइटमेंट मिला, तो दैट मीन्स वो क्या है, ट्री ऑफ विजडम माना गया। एंड बिगिन टू टीच एंड टू शेयर हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग, और फिर जब उसने वहाँ पे बैठ के मतलब नॉलेज ली, विजडम लिया, तो वो बैठ के वहाँ पे मतलब कि वो सोचता है कि भाई अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है उसको शेयर करेगा। एट दिस पॉइंट ही बिकेम नोन एज द बुद्धा, और उस टाइम से जब उसको एनलाइटमेंट मिला वहाँ से, तभी वो वहाँ उस पॉइंट से बुद्धा के नाम से जाना गया, जो हमारे सिद्धार्थ गौतम जी थे। एंड अवेकंड और एनलाइटेंड के नाम से द बुद्धा प्रीच्ड हिज फर्स्ट सर्मन एट द सिटी ऑफ बनारस, और जो बुद्धा थे वो मतलब कि क्या है, प्रीच करना शुरू कर देते, जो अपना फर्स्ट सर्मन था सिटी ऑफ बनारस, मतलब कि जो पहला उपदेश दिया था वो बनारस में ही दिया था।
मोस्ट होली ऑफ द डिपिंग प्लेस ऑन द रिवर गंगा। और ये बहुत मतलब कि जहाँ पे रिवर गंगा पे लोग स्नान करने के लिए जाते हैं, नहाने के लिए जाते हैं, तो बहुत रिलीजियस प्लेस है, ठीक है। दैट सरमन हैज बीन प्रिजर्व्ड एंड इज गिवन हेयर। इट रिफ्लेक्ट्स द बुद्धा विजडम अबाउट वन इंस्क्रप्टेबल। इंस्क्रप्टेबल का मतलब होता है जो हम समझ नहीं पाते हैं इजीली, काइंड ऑफ सफरिंग। मतलब कि बुद्धा ऐसा ज्ञान देता है जिस सफरिंग को हम लोग नहीं समझ पाते इजीली, राइट। तो यहाँ से अभी तक तो चैप्टर में क्या था, हमें गौतम बुद्धा के बारे में पता था, ठीक है, कि गौतम बुद्धा थे 12 ईयर की एज में वो मतलब पढ़ने के लिए चले गए। 4 साल बाद जब आए तो उनकी शादी होगी, उनको एक बेटा हुआ, ठीक है। देन 10 ईयर्स तक उनकी लाइफ बड़ी स्मूथली चल रही थी। फिर उसके बाद 25 की एज में हो तो उन्होंने मतलब कि वर्ल्ड की सफरिंग्स के बारे में जाना कि वर्ल्ड में इतनी सफरिंग है, तो उन्होंने एनलाइटमेंट लेने का फैसला किया, ठीक है, कि एनलाइटमेंट के लिए उसे जाना है। तो वो पीपल ट्री के नीचे बैठ जाते हैं। 7 साल पहले से पहले भटक चुके होते हैं। फाइनली वो डिसाइड करते कि यहीं बैठना है, और वहाँ पे जिस ट्री पे मतलब उनको ज्ञान मिला उसको बोधि ट्री के नाम से जाना जाता है। तो अब यहाँ के बाद एक स्टोरी फिर शुरू हो जाती है, जिसके मतलब कि मीडियम से जो हमारा जो गौतम बुद्ध है वो बताना चाहते हैं, मैसेज देना चाहते हैं। लेट्स सी कि व्हाट द मैसेज इज। एंड किसा गौतमी, लेडी कौन है, किसा गौतमी की एक स्टोरी बताते हैं वो। किसा गौतमी हैड एन ओनली सन। जो किसा गौतमी एक लेडी होती है, उसके पास एक ही बेटा होता है और वो मर जाता है। इन हर ग्रीफ, और वो दुख में शी कैरिड द डेथ चाइल्ड टू ऑल हर नेबर्स। वो अपने दुख में अपने बेटे को मतलब कि डेथ को मतलब सभी नेबर्स को बताती है, मेडिसिन के लिए पूछती है। इवन द पीपल सेड शी हैज़ लॉस्ट हर सेंसेस, कि भाई मतलब कि द बॉय इज डेड, कि लोग कहते हैं कि भाई ये तो अपनी सेंस ही भूल गई, कि तो मर चुका। अब इसके लिए जब कोई पर्सन मरी गया तो उसके लिए क्या दवाई होती है ना। तो एट लेंथ किसा गौतमी मेट अ मैन हु रिप्लाइड टू हर रिक्वेस्ट, आई कांट गिव दिस मेडिसिन फॉर द चाइल्ड, ठीक है, बट आई नो ए फिजिशियन हु कैन। और फिर एक बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने पे एक पर्सन उसको ये बोलता है कि भाई मैं तुम्हें मेडिसिन तो नहीं दे सकता कि तुम्हारा बेटा जिससे ठीक हो जाए, लेकिन मैं एक ऐसा डॉक्टर तुम्हें बता सकता हूँ जो इसको हेल्प कर सकता है, ठीक है, इसको सर्वाइव करने में हेल्प कर सकता है। एंड द गर्ल सेड प्रे टेल मी सर हु इज इट। एंड द मैन रिप्लाइड गो टू सक्यामुनि द बुद्धा, ठीक है। और तभी वो लेडी मतलब कि बोलती है कि हाँ मुझे बताओ कि वो कौन है, ठीक है। वो कहते हैं कि वो एक सक्यामुनि पे जाओ, मतलब बुद्धा के पास जाओ तुम। किसा गौतमी रिपेयर टू द बुद्धा, मतलब कि एकदम से वो उसके पास चली जाती है, ठीक है। रिपेयर मतलब चले जाना है यहाँ पे। रिपेयर का मतलब बुद्धा के पास जाते हो, चिल्ला के बोलती है एकदम से, लॉर्ड मास्टर गिव मी द मेडिसिन दैट विल क्योर माय बॉय, कि मुझे कैसे मेडिसिन दो जिससे मेरा जो बेटा है वो क्योर हो जाए, मतलब मेरे बेटे का इलाज हो जाए, ठीक है। द बुद्धिस्ट आंसर, जो बुद्धा होता है वो आंसर करता है, आई वॉन्ट अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड, कि मुझे एक मतलब कि मुट्ठी पर मस्टर्ड चाहिए। एंड वेन द गर्ल इन हर जॉय प्रॉमिस टू प्रोस्क्योर इट द बुद्धा एडिड, और जब उसने बड़ी खुशी से बोला कि हाँ मतलब मैं ले आऊँगी, क्योंकि उसने सुना कि मस्टर्ड सीड लाने तो बहुत ईजी काम है, मस्टर्ड सीड तो मैं ले आऊँगी। लेकिन बुद्धा ने एक चीज़ ऐड करी, द मस्टर्ड सीड मस्ट बी टेकन फ्रॉम अ हाउस वेयर नो वन हैज़ लॉस्ट अ चाइल्ड, हस्बैंड, पेरेंट और फ्रेंड। और मतलब जो मस्टर्ड सीड लेकर आने हैं वो एक ऐसे घर से लेकर आने हैं जिसमें किसी भी कोई हस्बैंड है, कोई फ्रेंड है, कोई मतलब पेरेंट है, कोई भी मतलब किसी भी फैमिली मेम्बर की डेथ नहीं होनी चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट बात बोली उसने। एंड देन पुअर किसा गौतमी नाउ वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस। अब जो किसा गौतमी होती है वो अब क्या करती है, हर घर घर में जाती है। पीपल पिटिड हर, और लोग उस पर दया दिखाते हैं और कहते हैं हेयर इज अ मस्टर्ड सीड, कि ये लो मेरे पास है मस्टर्ड सीड, तुम ये ले लो तुम्हारा अगर बेटा ठीक होता है तो। बट वेन शी आस्क, लेकिन फिर उसके बाद वो चीज़ ऐड भी करते हैं जो गौतम बुद्ध जी ने उन्हें बोला था, हेयर इज सॉरी डिड अ सन और डॉटर ऑफ फादर मदर डाई इन योर फैमिली, क्या आपके घर में कोई मतलब जिससे किसी फैमिली मेम्बर की डेथ तो नहीं हुई है। द आंसर्ड हेयर अलास द लिविंग आर फ्यू बट द डेड आर मेनी, कि हमारी फैमिली में तो बल्कि जो जीवित है वो कम है, बल्कि डेड लिस्ट ज़्यादा है, ज़्यादा लोगों की डेथ हुई है। एंड अलास डोंट रिमाइंड अस और डीपेस्ट ग्रीफ, कि भाई हमें आपकी से रिक्वेस्ट है कि हमारा जो दुख है जो हम भूल चुके हैं उस दुख को रिमाइंड मत कराओ। एंड देयर वाज नो हाउस बट समबडी बिलीव्ड वन हैड डाइड इन इट, और मतलब कि कोई भी उस विलेज में कोई भी ऐसा घर नहीं था जिस घर में डेथ ना हुई हो। एंड किसा गौतमी बिकेम वियरी, और वियरी क्या होता है, टायर्डलेस, ठीक है। वो अब थक जाती है, अब हर घर घर में वो गई है तो वो क्या होगी, थकी तो होगी ना, एंड होपलेस भी फील होगी। एंड सेट डाउन एट द वे साइड वॉचिंग द लाइट ऑफ द सिटी, और वो एकदम से बैठ जाती है और मतलब उस साइड में, सिटी की साइड में मतलब कि लाइट्स को देखना शुरू कर देती है। एज द फ्लिकर्ड अप, फ्लिकर्ड अप क्या होता है, लाइट मतलब जलना, एंड वर एक्सटिंग्विश अगेन, जैसे लाइट
जलती और बुझती है, ऐसा हो रहा होता है। एट लास्ट द डार्कनेस ऑफ द नाइट रिगेन्ड एवरीवेयर, रिगेन्ड मतलब रूल करती है एवरीवेयर, तो मतलब कि एंड मतलब कि वो देखती है कि जो नाइट की मतलब जो डार्कनेस है वो तो हर जगह फैली हुई है। शी कंसिडर द फेट ऑफ मैन, और वो मान लेती है कि इंसान का भाग्य ही है जहाँ पे जो हमारी ज़िंदगी है वो होती भी हैं और ख़त्म भी हो जाती हैं, ठीक है। एंड शी थॉट टू हरसेल्फ, वो अपने आप ही सोचना शुरू कर देती है कि हाउ सेल्फिश एम आई इन माई ग्रीफ, कि मैं कितनी सेल्फिश हो गई हूँ अपने दुख में, कि डेथ इज़ कॉमन टू ऑल, कि डेथ तो कॉमन है, हर किसी के साथ होना है, ठीक है। एंड yet in the valley of desolation there is a path that leads him to immortality who has surrendered all selfishness। और वो ये कहती है कि हमारे मतलब कि जो अपने स्वार्थ में, उसको ये पता नहीं लगा कि एक वैली ऑफ डिसोल्यूशन भी है। वैली ऑफ डिसोल्यूशन मतलब कि एक ऐसा एरिया भी है जहाँ पे दुखों से भरा हुआ होता है, ठीक है। और वो उसको एक इमोर्टलिटी, जब हमें दुखों से हम ऊपर उठ जाते हैं तो हम किस तरफ जाते हैं, इमोर्टलिटी की तरफ चले जाते हैं, ठीक है। अगर हमारे अंदर सेल्फिशनेस ना हो, जब हम अपना स्वार्थ छोड़ दें, ठीक है, हम बिना स्वार्थ के होके काम करना शुरू कर, तो वो चीज़ हमें कहाँ लेकर जाएगी, इमोर्टैलिटी की तरफ लेकर जाएगी। और बुद्धा सेड द लाइफ ऑफ मोर्टल्स इन दिस वर्ल्ड इज ट्रबल्ड एंड ब्रीफ एंड कंबाइंड विद पेन, कि जब हमारी लाइफ जो मोर्टल्स मतलब जब हमें पता है कि मरना है, ठीक है, हम अपनी जो मतलब कि फिजिकल चीज़ों के साथ, मतलब फिजिकल चीज़ों का मतलब क्या है कि मतलब हमें ये रहता है कि ना मतलब कि हमें ये चीज़ लेनी है, ये चीज़ लेनी है, तो इस चक्कर में हम क्या करते हैं, अपने आप को ट्रबल्ड कर लेते हैं, हम लोग पेन से भर जाते हैं। एक पॉइंट ऐसा आता है लाइफ में, एंड फोर देयर इज नॉट एनी मीन्स बाय विच दोज हैव बीन बोर्न कैन अवॉइड डाइंग, और इस दुनिया में कोई भी ऐसा मतलब पर्सन नहीं है जो इस डाइंग को मतलब कि अवॉइड कर सके, ठीक है। जब हमारी ओल्ड एज आती है तो मतलब डेफिनेटली क्या है कि देयर इज अ डेथ, की डेथ तो होनी है। ऑफ सच अ नेचर आर लिविंग बींग, जितने भी लिविंग बींग्स हैं, मतलब जितने भी जीवित प्राणी हैं, सबकी डेथ तो निश्चित है, ठीक है, श्योर है। अब एग्जाम्पल भी देते हैं यहाँ पे गौतम बुद्ध जैसे, एज राइप फ्रूट्स आर अर्ली इन डेंजर ऑफ फॉलिंग। अब जैसे कोई फल है जो पक जाता है, ठीक है, वो अपने आप ही गिर जाता है अगर नहीं तोड़ते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से मोर्टल्स व्हेन बोर्न आर ऑलवेज इन डेंजर ऑफ डेथ, कि जो जितने भी मतलब कि प्राणी हैं, मतलब पर्सन है, ह्यूमन बीइंग है, जितने भी हैं मतलब इस अर्थ पे हैं, वो उनकी डेथ तो श्योर है। एज ऑल द अर्थन वीजल मेड बाय द पोटर एंड इन बीइंग ब्रोकन, जैसे क्या होता है, पोटर होते हैं, ठीक है, कुम्हार होते हैं, मटका बनाते हैं, कभी ना कभी तो वो भी टूटता ही है ना। एंड सो द लाइफ ऑफ मोर्टल्स, इसी तरीके से हम लोगों की लाइफ है, ठीक है। अब उसमें या तो यंग आ जाए, एडल्ट आ जाए, बोथ दोज हु आर फूल, जो फूल है जिनको नॉलेज नहीं है, या फिर वो लोग जो बहुत वाइज है, जो बहुत पढ़ लिख के बहुत ज़्यादा नॉलेज लेके बैठे हुए हैं, एंड में तो उनको भी डेथ से एनकाउंटर करना है। एंड ऑल आर सब्जेक्ट टू डेथ, मतलब कि श्योरिटी होती है कि निश्चित ही है, डिसाइडेड ही है कि इस धरती पे जितने भी प्राणी आए हैं, चाहे वो पढ़े लिखे हों, चाहे वो मतलब बहुत ज़्यादा ज्ञानी हो, तो सबकी डेथ होना जरूर, मतलब डेथ निश्चित है। of those who overcome by death depart from life, a father cannot save his son, कि ठीक है, मान लिया जाए कि अगर हम डेथ पे काबू कर लें, ठीक है, हम अपनी लाइफ को मतलब कि एक तरीके से हटा दें, तो एक क्या फादर एक बेटे को बचा सकता है, या कोई किंग्समैन मतलब कि अपने हम रिश्तेदार को बचा सकते हैं, ठीक है। मार्क वाइल रिलेटिव्स आर लुकिंग ऑन लेमेंटिंग डीपली, और जैसे क्या होता है कि आपको डेथ हो जाती है तो हमारे रिश्तेदार हमारा दुख बढ़ाने के लिए आते हैं ना, लेमेंट करते हैं, और वन बाय वन आर कैरिड ऑफ लाइक एन ऑक्स दैट इज लेड टू द स्लॉटर, कि जैसे हम ऑक्स को लेके जाते हैं ना मारने के लिए, तो इसी तरीके से क्या होता है कि कोई डेथ होती है, कोई पर्सन पता लेने के लिए आता है, तो वो क्या अपना ही दुख रिमाइंड करने लगता है कि हाँ हमारे साथ भी ऐसा होता, हमारे घर में भी डेथ हुई थी, ठीक है। तो सो द वर्ल्ड इज अफ्लेक्टेड विद डेथ एंड डिके, जो हमारा ये वर्ल्ड है वो क्या है, डेथ और डिके मैंने दुखों से तो भरा हुआ है। देयरफॉर द वाइज डोंट ग्रीव, लेकिन जो वाइज पर्सन होते हैं, जो बुद्धिमान होते हैं, वो दुख नहीं मतलब वो करते, शो करते, नोइंग द टर्म्स ऑफ द वर्ल्ड, उनको पता होता है कि इस वर्ल्ड में मतलब टर्म का ऑफ द वर्ल्ड का मतलब कि उनको पता होता है कि भाई अगर हम इस धरती पे आए हैं तो मरेंगे भी, ठीक है। तो जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो इस बात पे बिल्कुल भी दुख नहीं मतलब कि शो करते। नॉट फ्रॉम वीपिंग नॉट फ्रॉम ग्रीविंग विल एनी वन ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड, कि अगर हम कितना ही रो ले, कितना ही चिल्ला ले, जो हम लोगों को छोड़ के चलते वो वापस तो कभी नहीं आता, ठीक है। तो लेकिन हम इससे मतलब पीस ऑफ माइंड नहीं मिलता। वन ऑन द कॉन्ट्रेरी हिज पेन विल बी द ग्रेटर, मतलब कि पीस ऑफ माइंड नहीं मिलता, इसके बावजूद क्या होता है, जो हमारा दुख होता है वो और भी बढ़ता है, कम नहीं होता।
एंड हिज बॉडी विल सफ़र, और उससे क्या होती है, हमारी बॉडी भी सफ़र होती है। जब हम बहुत ज़्यादा पेन में होते हैं, लगातार कॉन्टीन्यूसली उस चीज़ के बारे में सोचते रहते हैं, तो हमारी क्या बॉडी भी फिजिकली भी हम ठीक नहीं रहते। ही विल मेक हिमसेल्फ सिक एंड पेल, और वो अपने आप को पर्सन क्या करता है, अपने आप को सिक कर लेता है, पेल कर लेता है, पेल मतलब पीला पड़ जाता है। येट द डेड आर नॉट सेव्ड बाई हिज लैमेंटेशन, कि जो डेड पर्सन होता है वो किसी भी लैमेंटेशन से, मतलब लैमेंटेशन मतलब रोने धोने से हम उसको वापस नहीं कर सकते। ही ऑल्सो सिक्स पीस शुड ड्रॉ आउट द एरो ऑफ लेमेंटेशन एंड कंप्लेंट एंड ग्रीफ, कि हम चाहे कितनी ही ग्रीफ कर ले, कितनी ही कंप्लेंट कर ले, कितना ही विलाप कर ले, वो मतलब कि हम उससे मतलब उसको शांति नहीं मिलेगी उससे, ठीक है। ही हु हैज़ ड्रॉन आउट द एरो हैज़ बिकम कंपोज विल ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड, कि जो लोग इस चीज़ से निकल चुके हैं, जिनको पता लग गया है कि रोने से, दुख करने से, ठीक है, कोई इंसान वापस नहीं आता, तो उन लोगों को ही पीस ऑफ माइंड मिलता है। ही हु हैज़ ओवरकम ऑल सोरो विल बिकम फ्री फ्रॉम सोरो एंड बी ब्लेस्ड, और जो लोग मतलब इस दुखों से निकल जाते हैं, ठीक है, जिनको समझ में आ जाता है, वही लाइफ को क्या कर सकते हैं, एक ब्लिसफुल लाइफ को जी सकते हैं, ठीक है। तो हमें इस लेसन से इतना अच्छा मैसेज मिल रहा है कि हमें लाइफ में मतलब कि खुश रहना चाहिए। जो भी मतलब मटेरियलिस्टिक चीज़ें होती हैं वो थोड़े से टाइम के लिए हमें हैप्पीनेस देती हैं, और हमें स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना चाहिए। प्लस क्या है कि जैसे अगर हम किसी पर्सन को, हमें लाइफ में देखो दुख तो होता ही है जब हम किसी अपने को खो देते हैं, लेकिन हम उसी बात को बार बार लेकिन याद करते रहेंगे तो हम अपने दुख को बिल्कुल भी मिटा नहीं पाएंगे। हम अपने आप पीस ऑफ माइंड बिल्कुल खो देंगे, उससे हम अपने आप को वीक कर देंगे, ठीक है। ये तो लाइफ का एक पार्ट है कि डेथ तो होनी है। ये होता है कि कई बार जल्दी हो जाती है, लेकिन फिर हमें मतलब उस दुख को कम करके अपनी लाइफ में मूव ऑन करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। ओके, दिस वाज द चैप्टर। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। एक बार अगर नहीं आया, वैसे तो बहुत सिंपल है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है। गौतम बुद्ध के बारे में हम बचपन से पढ़ते ही आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो हमें याद रखनी है ठीक है। ओके, बाय बाय, मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो।